अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मजमून उर्दू, किताब बहारिस्तान उर्दू, दर्जा दहम यानी 10th क्लास। और मैं आपकी शाज़ा मैम बोल रही हूँ। स्कूल है हमारा JHS रेटिंग। और हमारा मौजू है आज गज़ल और शायर है मिर्ज़ा गालिब। बेटा, कल मैंने आपको पहली गज़ल बताई थी, आज हम दूसरी गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप गज़ल का मज़ा लीजिए। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बेटा, मैंने आपको रदीफ और काफिया के बारे में ऑलरेडी बोला है। इस शेर में, इस गजल नंबर 2 में हम अगर यहाँ पर देखेंगे कि रदीफ का इस्तेमाल किया गया है, नहीं आती नहीं आती नहीं आती, ठीक है। और काफिया भी इसमें है, काफिया जैसे बर है, नजर है, बर है, पर है, कर है, ये काफियों का इस्तेमाल है। और शेर के पहली गजल की पहली शेर में हमेशा जो रदीफ होता है वो मिलता है, जैसे कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, नहीं आती नहीं आती, इनमें दोनों में है। अब हम शेर के तशरीह की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर शायर कहता है कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। शायर यहाँ पर कहता है कि मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं आती है। ये मतला है, पहला शेर है। तो यहाँ पर कहता है शायर कि मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं आती नजर कि मैं अपने महबूब को मना सकूं, मुझे दूर दूर तक उसका कोई इम्कान नजर नहीं आता है कि कैसे मैं अपने महबूब को मनाऊं। और मुझे हमेशा 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 पूरी उम्र मुझे नाउमीदी ही मिली है। मुझे कोई उम्मीद नहीं मिलती है कि मैं कैसे अपने महबूब को मनाऊं, कैसे उस तक अपनी बातें पहुंचाऊं। मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। कहते हैं कि मुईन मुकर्रर होता है, मुईन होता, कहते हैं कि मौत, यहाँ पे शायर कहता है कि अगर मौत का दिन मुकर्रर है, अगर मौत का दिन मुकर्रर है तो हमें नींद क्यों नहीं आती। यहाँ पर फिर से शायर अपने महबूब की तरह मुखातिब होकर कहता है कि मुझे उसकी याद में रात रात भर क्यों जागना पड़ता है, क्यों मुझे लगता है ऐसे। और मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं मौत का सामना कर रहा हूँ, मुझे नींद क्यों नहीं आती है। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती है। शायर यहाँ पे कहती, मेरा दिल जो है ये बार बार बेकाबू हो जाता है, बार बार बेकाबू हो जाता है। और मुझे जब मैं बेकाबू हो जाता हूँ तो मुझे अपनी इन बातों पर हंसी आ जाती है जो मैं महबूब की याद में करता रहता हूँ। मुझे बहुत सारी पता ही नहीं मैं क्या बातें कहता रहता हूँ कि मुझे अपनी ही इन बातों पर हंसी आती थी, लेकिन अब मुझे उस पर भी नहीं आती है, क्योंकि अब मेरा दिल दिमाग सब कुछ खराब हो गया है और उसकी याद में तड़प रहा है। अब मुझे हंसी भी नहीं आती है कि मैं क्या कहता रहता हूँ। ठीक है बेटा, है कुछ ऐसी बात जो चुप हूं, वरना क्या बात करनी नहीं आती। या कि यहाँ पे शायर कहता है कि जो अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि ये कहता है कि अपने इश्क में ये कहता है कि कोई ऐसी वजह है कि मैं चुप हूं। शायर कहता है कि कोई ऐसी वजह है मेरे पास कि मैं अब चुप हूं, वरना मुझ में भी सलीका है कि मैं बात करूं, जैसे पूरी दुनिया सलीका रखती है बात करने का, मैं अपने महबूब के सामने हर बात रख सकता हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसी वजह है कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, वरना मैं भी बात करनी मुझे भी आती है। ठीक है बेटा, मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। अगर मैं दिन रात मरता रहता हूँ, मैं मरता रहता हूँ किसकी आरजू में, मरने की, लेकिन मरता नहीं हूँ। मैं मरता, दिन में मैं 1000 बार मरता हूँ। इसी यहाँ पर भी शायर आशिक की तरफ, अपने महबूब की तरफ मुखातिब होकर कहता है कि उसकी याद में मैं दिन भर 1000 बार मरता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे आरजू होती है मैं मर जाऊं, लेकिन मैं मरता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी याद में दिन भर मरता रहता हूँ। मौत तो आती है मुझे 1000 बार आती है दिन भर उसके याद में, लेकिन मैं पूरी तरह से मरता नहीं हूँ। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब यहाँ पर कहते हैं कि
غالب خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم دن رات اپنے محبوب کی باتوں میں گم رہتے ہو، تم دن رات اپنے عشق کی باتیں کرتے رہتے ہو. جب تم کعبہ جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے؟ وہاں پر بھی تمہیں اپنا محبوب ہی دکھائی دے گا، اس لیے تمہیں شرم نہیں آتی ہے. تم کیا کرنے وہاں جاؤ گے؟ کہاں؟ کعبہ تم. یہ غالب اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میری جو خواہش ہے یہ ساری مر گئی ہے. اب میں صرف میں تو صرف سوچتا رہتا ہوں، میرے دماغ میں صرف میرا محبوب ہی بیٹھا ہوا ہے. لیکن اب یہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا میں اگر میں کعبہ جاؤں گا تو میں کس منہ سے جاؤں گا؟ مجھے تو ہر ایک بات پر صرف اپنا معشوق ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج کا ہو گیا غزل نمبر 2 اس کا مرزا غالب کا. تو خدا حافظ.